हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, और हमारे समक्ष किताब जो आया है वो है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फर्स्ट, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, यानी देखा जाए तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें हम विस्तार पूर्वक हर एक पहलू को जो समझेंगे और जानेंगे, और सारी बातों का जो है विस्तार पर अध्ययन करेंगे जो अब तक अछूता था, और ये एग्ज़ाम व्यू से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, यानी देखा जाए तो प्लूरलिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सब प्रथम जो है हमें एक ही बात यहाँ जानना है कि बहुलवादी क्या है, व्हाट इज़ द प्लूरलिज्म। देखा जाए प्लूरलिज्म क्या होती है तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। बहुलवाद राज्य की असीमित प्रभुता अथवा प्रभु सत्ता की एकलवादी और धारण, यानी मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। बहुलवाद राज्य की असीमित प्रभुता सत्ता, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर राज्य है और बहुलवादी की बात की जा रही है तो जर्नल सी बात है, राज्य का जो है अपने जो है देश पे अपने क्षेत्रों में काफ़ी प्रभु सत्ता होती है, यानी उनकी हेजमनी होती है, और यही एकलवाद धारणा है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का मालिक होते हैं, और यही बात बहुलवादी राज्य के सिद्धांत बताती है। एकलवादी यानी मोनोलिस्टिक्स प्रभु सत्ता पर राज्य के अधिकार को स्वीकार करती हैं कि एकलवादी होती है, और इस तरह राज्य के निरंकुश बनाती हैं। राज्य जो होती है निरंकुश होती है, राज्यों पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, परंतु बहुलवादी राज्यों को सर्वशक्तिमान, असीमित, सर्वव्यापक मानने से इनकार करती हैं। जो देखा जाए जो बहुलवादी राज्यों को सर्वशक्तिमान, असीमित तथा सर्वव्यापक मानने से इनकार करती हैं क्योंकि ये निरंकुश लगाती है। उनका विचार है कि राज्यों में अनेक संघ होती हैं, राज्य ऐसे नहीं बनते हैं। राज्य में अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी संघ होते हैं जो व्यक्ति के विकास में सामान्य रूप से योगदान देते हैं। अब इसको ये बात से भी समझ सकते हो कि एक राज्य है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत उसके मंत्री परिषद होते हैं, लेकिन देखा जाए तो मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में नहीं जा सकता, इसलिए उस राज्य के कई जिले होते हैं, उसको जिले में विभक्त कर देते हैं, जिसको संघ के रूप दिया जाता है, और सभी जिलों का जो है वहाँ का अलग ही मिनिस्टर होता है। तो इस तरह से प्रावधान की जाती है। व्यक्ति इन संघों के प्रति भी काफ़ी वफादार अदा करते हैं। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति हैं उनको अपने संघ के प्रति वफादार रहना पड़ता है। अगर वो अपने संघ के लिए वफादार नहीं होते हैं तो उस पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं। बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अनेक संघों की तरह एक संघ है। बहुलवादी भी राज्यों की भांति एक संघ है, इसलिए देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि राज्य भी अनेक संघों की तरह एक संघ है। अब राज्य किस प्रकार संघ होगा? अब देखिए, राज्य जो होता है एक नेशन का पार्ट होता है, यानी राष्ट्र का पार्ट होता है,
जैसे भारत एक राष्ट्र है, हम भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया समझ सकती हो। अब इसमें इंडिया कैसे ये बना है? इंडिया इसलिए बना क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य हैं। इसमें जो है देखा जाए तो 28 राज्य और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश मिला के फिर जाके जो है यहाँ पर हमारे देश का निर्माण होता है। तो राज्य भी अनेक संघों की तरह संघ एक संघ है, इसलिए प्रभुसत्ता पर इसका एकाधिकार यानी मोनोपोली नहीं हो सकता। यानी देखा जाए तो एकाधिकार नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हर एक जो है दूसरे के कंट्रोल में है। यहाँ पर किसी की प्रभुसत्ता नहीं चल सकती है और एकाधिकार नहीं हो सकता है। अगर मंत्री है तो उसके पीछे दूसरे मंत्री लगे हुए हैं। प्रभुसत्ता इन संघों से बटी होने चाहिए। राज्य व्यक्तियों के अभिव्यक्त भक्ति की मार्ग नहीं कर सकता है। राज्य जो है कभी भी अभिव्यक्त भक्ति की मार्ग नहीं कर सकता, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और ना ही किसी धर्म को प्रोत्साहित कर सकता है। इसमें देखा जाए तो प्रोफेसर लस्की ने एक साफ शब्दों में इसको कहा था कि कई तरह के संघों में से राज्य भी एक संघ है। कई संघों में से राज्य भी एक संघ है और इसके मुकाबले में वह व्यक्ति की भक्ति की स्वच्छ मांग नहीं कर सकता, कि व्यक्ति की भक्ति की स्वच्छ मांग नहीं कर सकता। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लस्की आगे चलकर दिखाते हैं और बताते हैं अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि समाज का संगठन संगठनात्मक है, इसलिए सत्ता भी संगठनात्मक होनी चाहिए। राज्य भी एक संघ है तो सत्ता भी एक संघ होना चाहिए। ये लस्की का विचारधारा था। और प्रभुसत्ता राज्य व संघों में विभाजित होने चाहिए। प्रभुसत्ता जो है राज्य और संघों में विभाजित होना जरूरी होता है। इसे एक व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता है। असीमित और अनुदातित राज्य का सिद्धांत मनुष्य के हितों में मेल नहीं खाती है। अगर हम अनुदातिक बात करें, असीमित बात करें, तो ये मनुष्य के साथ मेल नहीं खाता है, बहुत अलग अपने आप को बताता है। परंतु ये याद रहे कि बहुलवादी राज्य को समाप्त नहीं करना चाहिए। वो केवल राज्य को उसकी असीमित प्रभुता से वंचित करके उसके अन्य संघों के सामान्य खड़ा करना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ बहुलवादी के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे बहुलवाद का क्या अर्थ है। बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म, इसका मतलब होता है कि हमारा जैसे राज्य है वो भी कई संघ है और राज्य का भी अपना एक संघ है। तो ये बहुलवाद है। यहाँ पर हर शक्ति दूसरे शक्ति पे निर्भर है। तो ये देखा जाए तो बहुलवाद को साफ शब्द में रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस बात को अलग रूप से बताऊं तो ये साफ करता है बहुलवादों को। कहते हैं बहुलवादी प्रभुसत्ता के एकावादी स्वरूप का खंडन करता है, कि बहुलवादी जो है एकांतवाद यानी एकलवादी को जो है खंडन करता है। बहुलवादी जो होता है बहुत से, एकलवादी एकल। और उनका विचार है कि प्रभुसत्ता राज्य में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के बीच बटी हुई होती है और इस तरह बहुलवादी प्रभुसत्ता के बहुलवादी स्वरूप में विश्वास रखती हैं, क्योंकि संगठन और संस्थाएं के बीच जो शक्तियाँ होती है वो विभाजित होती है। वहाँ पर कोई भी अपना एकलवादी नहीं हो सकता, इसलिए राज्य जो है बहुलवादी होती है। और उनका विचार है कि राज्य प्रभुसत्ता पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। राज्य को हम एकाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रभुसत्ता पर अनेक आंतरिक और बाहरी सीमाएं भी लगाई जाती है। आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो राज्य जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है। और यही बात हमें आगे बताता है कि बहुलवादी की उत्पत्ति में सहायक तत्व, आखिर बहुलवादी के उत्पन्न करने में कौन कौन सी शक्ति जो थी जिम्मेवार थी। तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि बहुलवादी यानी बहुत फैक्टर रिस्पॉन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिज्म। देखिए एकलवाद तो आप समझ गए होंगे, जो एकल ही व्यक्ति का राज्य चलता है और वही प्रभुसत्ता संभालता है। जैसे कोरिया है, आपको पता है वहाँ पर शासन एक होता है, चाइना का भी एक होता है। तो वहाँ एकलवादी सिद्धांत है। बहुलवादी का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा बंदा जो है कंट्रोल करता है, और भारत में ऐसा ही है। भारत बहुलवादी है क्योंकि राज्य है, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो वो भी किसी कंट्रोल में होता है। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं है, वो भी कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री को हर एक व्यक्ति चुन के उसको आगे लाता है, तो काफ़ी महत्व रखता है। अगर बहुलवाद की उत्पत्ति में सहायक तत्व की बात करें तो वह कहते हैं व्यक्तियों का प्रभाव। सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट। व्यक्तिवादी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के समर्थक थे और राज्य के असीमितवाद को विरोधी थे।
देखा जाए तो व्यक्तिवादी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास रखते थे कि हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उनका विचार था कि राज्य की सीमा जो है शक्ति या सीमाएँ होनी चाहिए और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अधिक स्वतंत्र का उपभोग कर सकेगा। यानी देखिए, अगर आप राज्य में बिलोंग करते हैं, रहते हैं, तो आपको हर तरह की स्वतंत्रता मिलनी ज़रूरी है। इस बात को मैस्क्यूस, लॉक और मिल आदि विद्वानों ने राज्य के पास शक्तियों के केंद्रीकरण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इन विचारों के परिणाम स्वरूप बहुलवाद को बल मिला। यानी पहले देखा जाए तो शक्तियों को केंद्रीकरण कर दिया गया था, उसको राज्य के पास सारी शक्ति दे दी गई थी। इसीलिए देखा जाए तो मार्क्यूस, लॉक और मिल ने इस बात के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने बहुलवाद के ऊपर बल दिया। तो ज़रूरी भी था, क्योंकि ऐसे में जो है सरकार तनाशाह हो जाता है। अगर एकलवाद हो जाता है तो तनाशाह हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आता है कि मध्य युग की संस्थाओं का समर्थन, यानी सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मिडिल एज। कहते हैं मध्य युग में विभिन्न संघ के अस्तित्व ने भी बहुलवादी विचारधारा का समर्थन दिया। मध्यकाल के संघों में उपयोगिता के बारे में गिरकस, मैटलैंड, फिगस आदि विद्वानों ने अपनी विचार प्रकट किए और लोगों का ध्यान संघों के महत्व की ओर खींचा कि मध्य युग संस्थाओं का समर्थन करना भी यहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है। इवन हम बात आगे करें कि अराजकतावादी संघवाद का जो है श्रेणी समाजवादियों की ओर समर्थन, यानी सपोर्ट बाय द एंकोरियलिस्ट एज अ सेंडोलिस्ट एज अ गिल्ड और एंसलिस्ट। दिस इम्पोर्टेंट कि अराजकतावादी द्वारा राज्य का विरोध किया गया। अराजकता का मतलब होता है कि हमारे समाज में जो बुराई फैलाई जाती है धर्म के रिगार्डिंग, भाषा के रिगार्डिंग, उसे अराजकतावादी कहते हैं। और समाज में दंगा फसाद करना, और इसका ये विरोधी थे। कहते हैं देखा जाए बहुलवाद के लिए सबसे बड़ा विरोधी जो थे अराजकतावादी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसका जो है बहुलवादी हो, क्योंकि बहुलवादी होने से जो अराजकतावादी लोग होते हैं उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जो मनमानी वो एकलवादी में कर सकते हैं, संघवाद में नहीं कर सकते, बहुलवादी में नहीं कर सकते हैं। वे राज्य को एक बुराई समझते थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। उनके विचारानुसार वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग राज्य रहित समाज में है। देखिए, सबकी अपनी विचारधारा है। ये कहते थे कि वास्तविक जो है स्वतंत्रता उपभोग राज्य रहित समाज में किया जा सकता है, जहाँ राज्य न हो वहाँ उपभोग किया जा सकता है। जैसे आपको पता ही है कि चाइना एक ही लोग की पावर होती वही चलाता है इस पूरे। किम जोन देखा जाए तो आपको पता है वहाँ पर भी ऐसे सिस्टम है। तो इस बात को जो है यहाँ पर भारत के लोगों ने नकार दिया। संघवादी भी राज्य की निरंकुशता के विरोधी थे और विभिन्न संघों के अस्तित्व के स्वीकार करते थे। श्रेणी समाजवादी भी राज्य द्वारा आम जीवन में हस्तक्षेप को सीमित करना चाहते थे और इन्हीं विचारधारा द्वारा बहुलवाद का समर्थन भी मिला। आगे देखिए हम अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। देखा जाए तो आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है और हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है। अंततः आज के अंतर्राष्ट्रवाद के युग के साथ राज्य की असीमित प्रभुता का सिद्धांत मेल नहीं खाती है और इस विचारधारा का भी बहुलवादी का समर्थन मिला कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, यानी आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है और हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है और होना भी चाहिए। कहते निर्भरता ही हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल की भावना पैदा करता है, क्योंकि देखा जाए अगर हम अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, न तो देश चलेगी न तो समाज चलने वाली है। इसलिए बहुलवाद का समर्थन मिलना जरूरी था। कहते हैं जन कल्याणकारी राज्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। जन कल्याणकारी राज्य का विचारधाराओं के विकास के साथ जन कल्याण के लिए राज्य तथा अन्य संस्थाओं को आपसी सहयोग पर अधिक जोर दिया गया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि संस्थाओं के आपसी सहयोग पर अधिक जोर दिया गया और बहुत सारे विद्वान का मत है कि राज्य अकेला ही व्यक्ति के कल्याण से संबंधित कार्य नहीं कर सकता है। राज्य अकेला जो है हर व्यक्ति की कल्याणकारी नहीं कर सकता। कहते हैं राज्य कितना करेगा, इसका समर्थन जो है कहते हैं स्टेट इतना नहीं कर सकता, नेशन कर सकता है। इसलिए एक दूसरे को सहयोग यहाँ पर जरूरी था और आज अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित कार्य भी करते हैं
और इससे भी विशिष्ट संघों और महत्व भी वृद्धि हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है भारत को एक बहुलवाद के रूप में देखा गया, और बहुलवाद होना भारत की विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुलवाद के मुख्य समर्थक, यानी मेन सपोर्टर ऑफ प्लूरलिज्म। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने बहुलवाद का समर्थन किया है। इसमें देखा जाए तो गैटल्स, लिंड्से, वॉकर्स, मैकवाइवर्स, एनालिस्टिस, डॉक्टर फिलस एंड कॉस, डेयोगिस, कैरेप्स, मेटलैंड आदि विद्वानों ने इसका जो है समर्थन प्रस्तुत किया। मैकवाइवर साफ शब्दों में इनको कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतों को झूठा स्वीकार करता है, और उनका विचार है कि समाज के अंदर कई संगठनों में से राज्य का एक संगठन है। इसमें प्रोफेसर लस्की भी कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन के लिए कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतों को ठीक सिद्धांत करना असंभव है, और ये राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी लाभ वाली बात होगी। यदि प्रभुसत्ता की सारी धारणा को छोड़ दिया जाए तो लस्की यह भी मानता है कि संघ राज्य किसी भी तरह कम प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। और प्रसिद्ध विद्वान डियोगिस ने भी साफ शब्दों में कहा कि प्रभुसत्ता का विचार एक कल्याण है जिसे कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसे सार्वजनिक कानून के साहित्यों में निकाल देना चाहिए। लेकिन वास्तव में संप्रभुता संपन्न राज्य या तो मर चुका है या मृत्यु के कगार पर है। और यही बात जो है कैरेप्स ने भी कहा है कि प्रभुसत्ता की धारणा को जो है राजनीतिक सिद्धांतों में से निकाल देना ही जरूरी है। और इसी बात का जो है खंडन करते हुए मेटलैंड्स ने भी कहा है कि 19वीं शताब्दी के बहुलवाद का जन्मदाता स्वीकार किया जाता है, और उसका विचार है कि समाज में विभिन्न समुदाय व्यक्तियों के लिए उन्हीं की जो है स्वाभाविक जितना ही राज्य है, ये राज्य द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि कई तो राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही कायम हो जाते हैं। देखा जाए तो बहुलवाद जो होती है राज्य के अस्तित्व के साथ नहीं आती हैं, राज्य से पहले ही इसका विकास हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट इज़ वन ऑफ क्वेश्चनली अमंग द मेनी एसोसिएशन विद देयर कम्युनिटी। तो काफ़ी अलग बात यहाँ बताई गई है। यदि हम तथ्यों पर नज़र डालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत टूट चुका है, और ये बात सच्चाई है। आज कई देश जो है प्रभुसत्ता राज्य का सिद्धांत तोड़ा है, और ज़रूरी भी था इस बात का। कहते हैं राज्य उन अनेक संघों में से एक है जिसका अपना अलग सामूहिक और व्यक्तित्व इच्छा होती है, और वे राज्य की तरह अनेक कार्य भी संपन्न करते हैं। इफ़ यू लुक एट देयर इज़ अ फैक्ट इट इज़ क्लियर इनफ दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी स्टेट हैज़ ब्रोकन डाउन एनालिसिस। काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी इन्होंने भी दिया था, जो आपके लिए भी ज़रूरी था। इसका देखा जाए तो प्रसिद्ध विद्वान वर्कस ने के अनुसार समाज में पाए जाने वाले अनेक संघ राज्य से ही होते हैं, इसलिए उनका महत्व राज्य से कम नहीं है। और इसी बात को जो है वर्कस ने भी अपने शब्दों में कहा था कि आज हम राज्य बना व्यक्ति न लिखकर संघ बना राज्य लिख सकते हैं। संघ बना राज्य सही है, कोई बुराई नहीं है, और ये महत्वपूर्ण भी है। कहते बहुत से और विद्वान थे जिन्होंने जो असीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन करते हैं और समाज के बहुलवादी स्वरूपों को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया बहुलवाद क्या है, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ। इसमें जो है शेयर कीजिएगा तो आपके लिए और वीडियो आएगा। जैसे मैंने हमेशा बताता ही रहता हूँ कि वीडियो आपके लिए कमी नहीं होगा, आपको हर एक सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत है। त्रिपाण स्टडी सेंटर पे जाइए और वहाँ पर सारे वीडियो को ढूंढिए। ऑल न्यू में जिसमें भी मिलता है, प्लेलिस्ट में मिलता है, सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। सिर्फ आपको मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत है, और दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुँचाने में आप त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद कर सकते हो। जितना आप त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद कीजिएगा उतना आपके लिए जो है आपका जो है डिग्री बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यह ग्रेजुएशन करनी है अच्छी से, त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विचार रखिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके जो है सब्सक्राइब करने की विचारधारा रखिए। क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि कौन वीडियो कब आ जाए इसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि जैसा प्रॉब्लम वैसा ही यहाँ पर त्रिपाण सेंटर करता है। तो इसके लिए जो है आपको चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।